जी, कंज्यूमर न्यूज़ से मैं हूँ शाहीन सिद्दीकी और आज हम मौजूद हैं औरंगी 10 नंबर पे, जहाँ पे महंगाई से तंग आके एक और नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। और इस बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं यहाँ मौजूद एक अंकल से। जी अंकल, बताइएगा आज ये जो वाक़या हुआ है यहाँ पे नौजवान ने जो ख़ुदकुशी की है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। भाई, इसकी असल वजह महंगाई है। वो बेचारा महंगाई से तंग आ गया, बेरोज़गार था, कुछ हुकूमत करता था, घरों की परेशानी है, और क्या करेगा आदमी? खुदकशी नहीं करे तो क्या करेगा? महंगाई इतनी महंगाई हो गई है कि आदमी के बस से बाहर हो गई है, गरीब आदमी के बहुत दूर हो गई है। किस चीज़ की आप महंगाई की बात करें? हर चीज़ ही महंगी हो गई है, आटा, तेल, घी, कौन सी चीज़ है, महंगाई ने सब कुछ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप तो उनके पड़ोसी थे, उनके बराबर में ही आपका घर है, आप जानते हैं, तो उनकी शादी को भी मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल हुए हैं शायद। अभी साल तो कोई और वजह जो आपको पता हो? भाई, ये महंगाई की वजह थी और कोई वजह नहीं। वो बेचारा बेरोज़गार था, परेशान था, बहुत कोशिश करी उसने, आखिरकार हिम्मत हार गया। इस बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये औरंगी टाउन में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसको जो है कहते हैं कि हादसे से बड़ा सान्या ये हुआ कि लोग रुके नहीं हादसा देखकर। ये इस तरह का वाक़या है कि आज पिछले कई 10 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं कि यहाँ पे ख़ुदकशी करी है महंगाई की वजह से, यहाँ पे ख़ुदकशी करी है बेरोज़गारी की वजह से, अपने मसाइल को फेस नहीं कर सका, एक नई शादी की और उसके बाद वो घर को आबाद नहीं कर सका, आगे चला नहीं सका। उसके अभी भाई से हमने बात करी, उनके भाई जो हैं वो इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं, घर वाले इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि अपनी बात आगे नहीं पहुंचा सकते और बात भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरीके से मोहल्ले के लोगों से जब हमने बात करी तो मोहल्ले के लोगों ने ये बात बताई है कि हाँ, ये इस घर के अंदर महंगाई से तंग आकर और बेरोज़गारी से तंग आकर एक बंदे ने ख़ुदकशी कर ली है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम औरंगी के मेन रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, मेरे साथ यहाँ पे तमाम लोग खड़े हुए हैं, गौसिया चौक पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जितने भी हमारे रहायशी हैं इस बात की तायद करेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है, नेशनल कंज्यूमर मूवमेंट सिंध की तरफ से मैं जो है नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि यहाँ का डीसी क्या सो रहा है, यहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर क्या सो रहा है, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे क्या सो रहे हैं? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ के अगर किसी शहरी ने कोई रास्त इक़दाम कर लिया है, कोई आखिरी इक़दाम कर लिया है और वो उसने अपनी ज़िंदगी को भीड़ चढ़ा दिया है, तो वो यहाँ पे आके मालूम करें कि भाई क्या पेट में दर्द था, तुम्हारे क्या तकलीफ़ थी कि तुमने इतना आखिरी इक़दाम कर लिया। तो ये मोहल्ले के लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो जाके असिस्टेंट कमिश्नर का घेराव करें, डीसी का घेराव करें। क्या हम मरते रहें महंगाई की खातिर, हम मरते रहें यहाँ पे बेरोज़गार की खातिर? क्या हमारा ज़िंदगी का यही सब रह गया, हमारे लिए यही नसीब में रह गया है? हम इनको जो है यहाँ के मुख्तदिर तबका, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो मज़े उड़ाते रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो है पुलिस की उसके अंदर सरपरस्ती के अंदर यहाँ पे आएँ। तो मेरा मुतालबा सबसे पहला डिप्टी कमिश्नर से है कि वो होश कर नाखून ले, वो अपनी रियाया को देखे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर का फ़र्ज़ बनता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कीमतों का तयन करने के लिए और ऐसे घरों में जो बेरोज़गार हैं उनको घरों पे अजनास पहुँचाए, वहाँ पे माहाना राशन पहुँचाए। जब अलखिदमत ये काम कर सकती है, जब सैलानी ये काम कर सकती है, दूसरे इदारे कर सकते हैं, तो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर ये काम नहीं कर सकता? यहाँ के लोग जो रियासती इदारे हैं वो ये काम नहीं कर सकते? तो मेरा मुतालबा ये है वज़ीर आला से, डिप्टी कमिश्नर से कि इस घर के लवाहिकीन को कंपनसेट करें, इसको 1 करोड़ रुपए का हर्जाना जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए जो है वो दें, ताकि फौरी तौर के ऊपर वो अपने घर को आसूदगी के साथ आगे बढ़ा सकें। उस औरत को जो बेचारी बेवा हो गई, अभी उसके जो है ना मेहंदी का जो है रंग भी हाथों का वो ख़त्म नहीं हुआ और वो बेवा हो गई। इस वजह से मेरी तरफ से नेशनल कंज्यूमर मूवमेंट हर तरह की जिम्मेदारी लेती है और इंशाल्लाह हम इस पूरे केस को आगे बढ़ाएंगे और हमसे जो बन पड़ेगा हम इस घराने के लिए, हम दूसरे इदारों को भी अपील करते हैं, हम इस घराने के लिए नेशनल कंज्यूमर एक्टिविस्ट जो यहाँ मौजूद हैं वो हैं, ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के जो एक्टिविस्ट मौजूद हैं, हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं और ये आवाज़ उठाने जमा हुए हैं कि हुकूमत इसके बारे में कुछ कदम उठाए। और ये जो इस वक्त बेरोज़गारी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, जो कि अभी मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, डॉलर की कीमत मज़ीद, जो कुछ होने वाला है आपके सामने है। पाकिस्तान के ऊपर बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि पाकिस्तान जो है ना डिफ़ॉल्टर हो जाए। तो अल्लाह ना करे कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी खुदकुशियाँ होंगी, कितने जो है हालात ख़राब होंगे। तो आज हम आए हैं
एक जो साहब हैं फैज़ान साहब, उन्होंने ख़ुदकुशी की है। कल और भी घरों में ख़ुदकुशी हो सकती है। इस औरंगी में रहने वाले कितने ऐसे मजबूर हैं, कितने ऐसे घर हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो अपना पेट भर के बच्चे रात को सोते कि नहीं सोते। तो बस हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस पर फौरी रोज़गार फराम करे, कीमतों को किसी न किसी तरह कम आए। सियासी जमातें तो लड़ रही हैं आपस में, इख्तियार के लिए लड़ रही हैं। भाई इन गरीबों के लिए कौन लड़ रहा है? इन औरंगी में रहने वालों के लिए कौन कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि आवाज़ बुलंद करें और खुदारा इस तरह के वाक़यात को रोका जाए। आज के इस अफसोसनाक वाक़े की पूरी तफसील ये थी, और जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन पीछे क्या छोड़कर जाते हैं? आंसू और कुछ यादें। तो कंज्यूमर न्यूज़ के साथ मैं हूँ शाहीन सिद्दीकी, कराची।